हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोगों को ज्ञात ही होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 2024 का प्रारंभिक पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है और अब मेंस की परीक्षा नवंबर के महीने में होगी। और इसमें सिलेबस बदल दिया गया है और इस बार सभी प्रश्न पत्र में सिलेबस परिवर्तित किया गया है। कुछ न कुछ जो है ना उसमें रिफॉर्म किया गया है। तो इसी को संदर्भ में लेते हुए आज जो है यानी कि हमारी ये पहली क्लास है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा के लिए। और ये हिंदी की क्लास है। आप लोगों को कोशिश की जाएगी कि यानी कि सभी जो भी यानी हिंदी से संबंधित पूरा प्रश्न पत्र है उसका तैयारी करवा दी जाए आप लोगों को, ठीक है। और आप लोग यदि साथ में जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए साथ में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं अथवा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले आज इसका हम लोग जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के विषय में हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। और इसमें जो हिंदी का प्रथम प्रश्न पत्र है 150 अंक का है, ठीक है। इसमें हम अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले हिंदी का जो यानी कि 300 का होता था और 300 में अधिकतम, ठीक है, अभी तक यानी कि 206 नंबर इस बार 2021 वाले में मिले हैं, ठीक है। उसमें आपके ऐसे भी होते थे, लेकिन इस बार इन्होंने ऐसे यानी कि निबंध को अलग कर दिया है और हिंदी को सिर्फ अलग कर दिया है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। 2021 का यानी रिजल्ट आ चुका है, उसे आप लोग देख सकते हैं। और हम इसके साथ साथ ये भी डिस्कशन करेंगे कि इसमें अच्छे नंबर कैसे लाए जा सकते हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो हिंदी हमारा सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया गया है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन कर दिया गया है। और बहुत से ऐसी नई चीज़ें ला करके डाल दी गई हैं जो कि आप लोगों को यानी कि आज तक कभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं होंगी, ठीक है। तो इनके संदर्भ को देखते हुए आप लोगों को गाइडेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ये जहाँ तक मुझको यानी इस बात का एहसास है। तो आप लोग जो है ज़रूर हम लोगों के साथ जुड़िए, ठीक है। क्योंकि और ये ध्यान रखिएगा, इसे हर कोई भी नहीं करवा सकता, इसे कोई ऐसा ही पर्सन करवा सकता है जो हिंदी के अच्छी यानी कि हिंदी जो उसने मास्टर्स किया हो और व्याकरण के साथ साथ और भी कई चीज़ों का उसने यानी कि अच्छी तरीके से अनुशीलन किया हो यानी पढ़ाई किया हो, ठीक है, वही से करवा सकता है। अन्यथा पहले जो होता था पत्र वगैरह होते थे और ये सभी चीज़ें होती थी, आसानी के साथ करवाया जा सकता था। इस बार इसमें बहुत कम नंबर बच्चों को आएंगे क्योंकि वो उन लोगों को जो नए सिलेबस में दिया गया है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अभी तक बच्चों ने मेंस का सिलेबस ही नहीं देखा होगा, सबसे बड़ी बात ये। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं और इनमें अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं साथ में मैं ये भी बताता जाऊंगा, ठीक है। ये हमारा शब्द रचना से संबंधित है। तो शब्द रचना में हमारा जो आता है इसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वचन, लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया और विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, वाच्य और कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये आते हैं। इनमें से 15 अंक आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 15 अंक के ये होंगे। ये लगभग परंपरागत है, आसानी से हो जाता है, ठीक है। इसके बाद है शब्द विवेक। अब शब्द विवेक को इन्होंने दो भाग में बांटा है, ठीक है। एक है शब्द भेद, दूसरा है शब्द शुद्धि, ठीक है। तो चलिए शब्द भेद में देखते हैं। शब्दों के प्रकार: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, अनेकार्थी, समूहवाची, समरूप किंतु भिन्नार्थक शब्द, वाक्य तथा वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है।
इसमें भी इन्होंने कुछ ज़्यादा यानी कि डाल दिया है, पहले इतना नहीं था। पहले वाले में भी क्या किया है, इन्होंने सिलेबस बढ़ाया है। ओके, तो पहले वाले में भी इन्होंने सिलेबस बढ़ाया है, इसमें भी इन्होंने सिलेबस बढ़ा दिया और शब्द शुद्धि भी इसमें क्या कर दिया, डाल दिया। इस वाले में भी जो है आपके यानी कि 15 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद अगला है वाक्य रचना। वाक्य रचना में आता है रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। ठीक है, इसमें व्याकरण के आधार पर एक तो ये हो गया। ठीक है, परिवर्तन इनमें आएंगे, पक्का है। ठीक है, यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न मिलेंगे जो परिवर्तन करना होगा, और व्याकरण के आधार पर वाक्य में परिवर्तन, यानी कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको व्याकरण के आधार पर जो, जिसे हम बोलते हैं अर्थ के आधार पर, 8 प्रकार के जो यानी वाक्य होते हैं, ठीक है, उनमें से इन्होंने दिया है प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, सकारात्मक और नकारात्मक। आपको ही 4 पढ़ने पड़ेंगे। ओके, इसके बाद आपको विराम शब्द यानी विराम चिन्ह पढ़ना पड़ेगा, वाक्य शुद्धि पढ़नी पड़ेगी और स्लोगन लेखन पढ़ना पड़ेगा। ये पहले भी था। ओके, तो इसमें से यानी कि यहाँ पर से भी आपको 15 अंक मिलेंगे ज़रूर, बहुत मायने रखता है ये। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है, इसमें 10 अंक हैं। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। पत्र लेखन में जो है इसमें क्या किया, औपचारिक और अनौपचारिक सब पत्र दे दिया इन्होंने। अब यहाँ पर समस्या ये चीज़ आएगी, पहले बच्चे यानी कि यहाँ पर ये दिया नहीं इन्होंने कि कौन कौन सा अनौपचारिक पूछेंगे, कौन कौन से औपचारिक पूछेंगे। अब इसमें कोई सा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग सोचते हैं कि यानी सिलेबस ये छोटा सा दिखाई पड़ता है, बहुत बड़ा सिलेबस बना दिया इन्होंने। ठीक है, कि अनौपचारिक और औपचारिक। तो जो अनौपचारिक हैं ये पिता को पुत्र से, भाई को यानी कि भाई से भाई को बहन से, बहन को भाई से, स्कूल में प्रार्थना पत्र देने से लेकर के सरकारी पत्र तक जितने हैं सब पूरे इसके अंतर्गत आ जाते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। समाचार पत्र संपादक को पत्र लिखना, इन्होंने इसमें क्लियर नहीं किया है कि कौन कौन से आने हैं, जबकि इन्हें ऐसा क्लियर करना चाहिए था। और ये मात्र कितना है, 15 अंक का है। आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा ये जो है ना परेशान करने वाला पार्ट ये वाला है। इसके बाद प्रतिवेदन लेखन, ये बिल्कुल नया डाला गया है, ये इस 10 अंक का दिया हुआ है। ओके, तो 10 अंक का प्रतिवेदन लेखन यहाँ पर क्या हुआ है, यानी कि आएगा। आप प्रतिवेदन लेखन में जो सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों में, विद्यालयों में, संगठनों में घटित होने वाली घटनाओं पर आधारित प्रामाणिक विवरण तैयार करना। अब पहले सामान्यतः किसी से पूछ लिया जाए कि प्रतिवेदन होता क्या, तो बता ही नहीं सकता है कि प्रतिवेदन है क्या। ठीक है, तो अब जो है इसमें प्रतिवेदन जो होता है ना, वो कोई भी घटना घटी है या कोई भी जो यानी कि घटना हो रही है, घटित हो रही है, उसका संक्षेप में और क्रमवार जो विवरण होता है उसे प्रतिवेदन कहा जाता है। ठीक है, जैसे यानी कि वार्षिक समारोह हो रहा है विद्यालय में, उसका एक प्रतिवेदन तैयार करना। ठीक है, तो ये जो है यानी प्रतिवेदन ये नया इन्होंने डाला। और हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद, ये भी इन्होंने इस बार यानी कि नया डाल दिया है। ये भी 10 अंक के पूछे जाएंगे, यानी हिंदी में दिया रहेगा और अंग्रेजी में आप लोगों को, ठीक है, उसका लिखना पड़ेगा। इसके बाद है बोधन, ये तो पुराना ही है, 15 अंक का है। इसमें अपठित अवतरण है जिसमें कि प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, बोध प्रश्नों के उत्तर तैयार करना। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका अनसीन पैसेज है। यहाँ पर जो है ना, जो आप लोग इसका सारांश लिखते हैं, भावार्थ लिखते हैं, ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा। यानी कि जैसे कि प्री में आया था, उसमें पूरा एक पैराग्राफ दिया गया था, उसी को पढ़ करके आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद सार लेखन, सारांश लेखन या संक्षेपण। अब इसमें कोई भी निबंध, प्रतिवेदन, भाषण, पत्र, कोई भी पत्र हो आदि की जो सामग्री है वो दिया जाएगा, उसे छोटा करके लिखना। ये जो है यानी कि सार लेखन 15 अंक का आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है आपका जो पेनी की पहले आता था, इसका सारांश लिखे, ये लिखे, तो ये जो है यहाँ सारांश आएगा। सारांश जो है ना 15 अंक का होगा, इसी में होगा। यदि सारांश लिखने के लिए आएगा तो बोलेगा 5 नंबर का होगा, शीर्षक लिखिए। ओके, इसके बाद है पल्लवन। पल्लवन का मतलब होता है बड़ा करना, पल्लवन का मतलब होता है बड़ा करना, और ये भी नया जोड़ा गया है।
तो सूक्तियाँ हैं, वाक्य हैं, जैसे करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, ठीक है, यानी सत्य की विजय होती है। ये ऐसे शब्दावलियाँ हैं जिनका कि क्या करना है, इन्हें आगे व्याख्या करना है, और ये 10 अंक का होगा। ओके। फिर है हिंदी अवतरण का अंग्रेजी में अनुवाद, ये पहले भी था, 10 अंक, और अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद, ये भी क्या है, 10 अंक है। ओके। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कम से कम 35 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। 35 मार्क्स जो है वो, यानी कि 35% मार्क्स, ठीक है। तो 35% मार्क्स का मतलब है 15 पचे 75, ठीक है, और 15 या 3 45, ठीक है, और 45 और 7 52, ठीक है। तो इसमें 52.5, ठीक है, अंक आप लोगों को, ठीक है, निश्चित रूप से क्या करने हैं, प्राप्त करने हैं, ठीक है। यानी कि इस वाले में पास मार्क्स जो है ना, पास जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए, सॉरी, ठीक है, ये 52.5 यानी 53 अंक आपके क्या होने चाहिए, आने चाहिए, तभी आप जो है आगे दूसरे कापियों में चेकिंग होगी। वैसे इस बार इन्होंने जो जारी किया है उसमें बहुत से बच्चे फेल हैं, लेकिन उसका क्या किया गया है, ठीक है, उनका जो है उन्होंने दूसरी कॉपियाँ भी चेक कर दिए हैं, यानी 53 नंबर जरूर आना जरूरी है। ओके। तो जो है यानी कि यहाँ पर आपका ये हो गया। अब ये इसमें आप लोग जो है, हम इसमें अच्छी तरीके से कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये 15 अंक आसानी से तैयार हो सकता है, क्योंकि इसे हमने प्री के लिए भी पढ़ा हुआ है। तो 15 अंक ये अच्छी तरीके से तैयार हो सकता है यदि हम कोशिश करें तो, ठीक है। इसके बाद ये भी 15 अंक तैयार हो सकते हैं आसानी के साथ। ये 30 अंक हमारे क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, और ये वाक्य वाला भी 15 अंक आराम से तैयार हो सकता है, ठीक है। तो 45 तो ये हो गए, और आपके यानी कि यहाँ पर आप सामान्यतः क्या करें, तत्सम तद्भव देख लीजिए, विदेशी बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, यह है कि पर्यायवाची और विलोम शब्द और ये समानार्थी शब्द ये तो पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 15 में यदि आप यहाँ पर काउंट करें तो यानी कि 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और 11, लगभग 11 है, या 12 13 14 15, यानी एक एक नंबर भी एक एक जगह से पूछा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपका, इसमें से तत्सम ये जो है ना, यहाँ तक आपको तत्सम और तद्भव ही पूछेगा ज़्यादातर, विदेशी वगैरह उतना पूछने की संभावना नहीं है, ठीक है। और देशज शब्द की परिभाषा पूछ सकता है, बस ये कर सकता है। और ये वाला, ठीक है, इन तीनों में से यौगिक शब्द या रूढ़ शब्द आदि जो है ना, इसे पूछ सकता है, तो परिभाषा पूछ सकता है, लिखने के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब इसके बाद यहाँ से आपका पर्यायवाची आएगा, समानार्थी आएगा, विलोम आएगा, अनेकार्थी आएगा, समूहवाची, समरूप, भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। वाक्य रचना में से यानी आपको सरल, मिश्र और संयुक्त इनको परिवर्तन करना है, और परिवर्तन करने के बाद जो है ना, आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, परिवर्तन के बाद इसमें यानी कि इसमें प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, सकारात्मक और नकारात्मक, यहाँ पर भी परिवर्तन आना है, ठीक है। तो वाक्यों का परिवर्तन है, वाक्य शुद्धि है, एक स्लोगन लेखन आएगा, ठीक है। पानी की उस पर स्लोगन लिखिए, या ये इस पर स्लोगन लिखिए, उस पर स्लोगन लिखिए, ऐसा होता है, आता है, ठीक है। पानी की महत्ता पर, जंगल की महत्ता पर, ठीक है, बेटी इनकी महत्ता पर, ठीक है, स्त्री सुरक्षा पर ये आता है। और विराम चिन्ह से भी क्या हो जाएगा, ठीक है, एक जरूर पूछेगा, अर्ध विराम किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। इस तरह से पूरा पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 10 नंबर का ये लोकोक्ति और मुहावरे हैं, यहाँ पर भी 5 लोकोक्ति, 5 मुहावरे जो है ना, और वाक्यों में प्रयोग, इसे अच्छी तरीके से पढ़ा जा सकता है, ठीक है। कुल मिलाकर के अभी तक जो यानी कि आया वो ये है कि यहाँ से आपका 15 अंक, 15 15 30 और 15, ठीक है, 45 और
यहाँ पर आपका आ गया 45 और 10 जो है यानी कि 55। यदि आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लें, यानी सही तरीके से तैयार कर लें, तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि उनमें पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं, कोई जो है ना यानी कि वो नहीं मिलता है। आपको 2021 का जो है यानी कि इसी का हिंदी का जो हल प्रश्न पत्र है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा एक बार ज़रूर। और पत्र लेखन, अब इसमें जो है ना 15 अंक का है। अब इसके लिए अभ्यास की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और जो है ना इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह से प्रतिवेदन के लिए भी क्या है, लगातार अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर प्रशासनिक शब्दावलियाँ ये भी 10 अंक का है ना, इसमें से 7-8 अंक आराम से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो 15 और 10, 25 और 10, ठीक है, ये आपका 35 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप आसानी के साथ 35 अंकों में से यदि यानी कि लगातार अभ्यास करेंगे, ठीक है, एक आध महीने अभ्यास करेंगे, तो इन 35 अंकों में से, ठीक है, 25 अंक तक आसानी से ला सकते हैं। 20 से 25 अंक आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो 50 उधर हो गया, 20 इधर हो जाएगा, तो 70 अमूमन क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद प्रशासनिक ये बोधन, ये जो बोधन है इसमें क्या है, 15 अंक का है। ठीक है, तो यहाँ पर अपठित अवतरण, और ये 15 में 15 आप निकाल सकते हैं, इसका पक्का है। इसमें आप 15 में से 15 पूछे जा सकते हैं, जो प्रश्न वो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, निश्चित है। लेकिन कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 10-12 तो करना ही करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि उसमें जो अपठित है ये, उसमें प्रश्न ले रहेंगे और उसका उत्तर होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक बच्चों ने तो सिलेबस ही नहीं देखा होगा। ठीक है, अब इसके बाद सार लेखन, सारांश लेखन, इसे भी अभ्यास करें, आसानी के साथ आ सकता है ये। ठीक है, तो इसमें सारांश लेखन होता है, और वो चीज़ है 10-15 में 8-10 नंबर तो आसानी के साथ इसमें ला सकते हैं। पल्लवन कोशिश कीजिए आसानी के साथ। जो पहले आता था ना, उसमें जो है कि रेखांकित शब्दों की व्याख्या कीजिए, तो जो रेखांकित शब्दों की व्याख्या थी वो यही है। ठीक है, अब उसे दूसरे रूप में इन्होंने दे दिया है। जिनका ट्रांसलेशन सही है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन करके इस 20 अंक में से कुछ अच्छे अंक यानी निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अच्छा ट्रांसलेशन होगा तभी नंबर मिलेंगे, अन्यथा यानी कि नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 150 में, ठीक है, आप जो है यानी कि कम से कम यानी कि 100, ठीक है, या 110 नंबर आसानी के साथ क्या हो सकते हैं, आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और यदि और अच्छी तरीके से कोशिश करेंगे तो 120, 125 नंबर तक क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। वो पहले वाले में निबंध था, निबंध में नंबर कट जाते थे। ठीक है, यहाँ पर जो है ना यानी कि बड़े प्रश्न नहीं होंगे, छोटे प्रश्न होंगे। छोटे प्रश्नों में अंक कटने की संभावना कम रहती है। ठीक है, इसलिए, लेकिन मेहनत मांगता है, तो आसानी से आप लोग इसमें, ठीक है, यानी कि 110 से लेकर के और 125 अंक तक इस वाले में पा सकते हैं। लेकिन मेहनत लगेगी। ठीक है, साथ में मेहनत करेंगे तभी आप लोग इसको यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। तो सिलेबस देखिए। ठीक है, बिना सिलेबस देखे हुए, ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे पहले वाला होगा, बिल्कुल नहीं। अब आप लोगों को स्पेशल मेहनत करनी पड़ेगी हर एक पेपर में। यानी कि इस बार जो है ना, जो कट ऑफ गई है वो काफ़ी कम गई है। ठीक है, लेकिन इस बार देखिएगा और बहुत कम कट ऑफ जाएगी। ठीक है, इस बार जो क्वालिफाई हो जाएंगे ना, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना पक्का समझिएगा आप। ठीक है, क्योंकि समय नहीं है, और समय ना होने पर, और सिलेबस क्या किया गया है, बहुत चेंज किया गया है। अभी तक किसी ने मेंस की तैयारी शुरू नहीं की है। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है यानी ज़रूर इसकी तैयारी कीजिए, और आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों का यानी कि तैयारी करवाई जाएगी। लेकिन हाँ, इसके लिए है कि जो है थोड़ा सा बैच बनेगा तभी करवाई जाएगी, नहीं तो 2-4 बच्चे होने पर तो फिर जो है इतनी मेहनत नहीं करवाई जा सकती। क्योंकि इसके लिए पर डे जो है 1.5 से 2 घंटे तक यदि मेहनत की जाएगी, तभी आप लोगों का 1 से 1.5 महीने में सिलेबस पूरा होगा, और फिर साथ में आप लोग जो है यानी कि वो उसकी एक्सरसाइज भी कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है यानी कि ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है, और
आप लोग यानी कि तैयारी करना चाहते हैं तो ज़रूर यानी कि हमारे साथ जुड़िएगा। और आप लोग 2-3 दिन में, जब यानी कि जितने दिन में आपको से जो है डेमो क्लासेज होंगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ यानी कि हम लोग साथ में मिल करके तैयारी यानी कि कर सकते हैं और हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। और ये बिल्कुल इस बार भी अभी भी जो है वो यानी सभी लोगों ने यानी वही किया है कि जो हिंदी का प्रश्न पत्र है यानी फर्स्ट पेपर और इंटरव्यू, इन दोनों ने मिला करके क्या किया है, बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। ठीक है। आप देखें तो जो क्या बोलते हैं सेकंड पोजीशन पर हैं, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर हैं हिंदी में, उनके नंबर हैं 200। ठीक है। कोई मैंने वैभव जी हैं, उनके हिंदी में 200 नंबर हैं और 140 नंबर इंटरव्यू में हैं। जो थर्ड पोजीशन पर है ना, ठीक है, उनके जो है यानी कि हिंदी में उनके इनसे ज़्यादा नंबर है। ठीक है। लेकिन उनको मात्र 115 नंबर क्या किया गया है, इंटरव्यू में मिला है। यदि इनको इंटरव्यू में 140 नंबर मिल गया होता, ठीक है, तो ये क्या कर जाते हैं, टॉप कर जाते। ओके। इसलिए और जो टॉपर है ना, उनको मात्र इंटरव्यू में 128 नंबर मिला है। तो ये आप लोग यानी कि इन चीज़ों को देखिए, ध्यान दीजिए। हिंदी को बहुत यानी वो समझते हैं और इसके नंबर जोड़े भी जाते हैं। ऐसा मत समझिए कि जो है ना इसके नंबर जोड़े नहीं जाते। ये सिलेक्शन ही सिर्फ नहीं करवाता, बल्कि ये क्या करता है, आपके पोस्ट को भी बढ़ा देता है। ठीक है। तो जो है आप लोग उसमें पड़ा हुआ है लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर, आप लोग डाउनलोड कीजिए और उसके बाद देखिए किन किन सब्जेक्टों में कैसे कैसे नंबर मिले। ठीक है। ओके। तो फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हम लोगों के साथ जुड़िए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है। बस ये है कि जो जो मेंस का दे रहे हैं पेपर, देखिए बहुत लग करके तैयारी करनी पड़ेगी, तभी हिंदी में अच्छे नंबर आ पाएंगे। ठीक है। अन्यथा हिंदी में नंबर अच्छे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसमें जो यानी कि सभी चीज़ें हैं, प्रतिवेदन से लेकर के और यहाँ तक पूरा का पूरा यानी 10, 10, 20 और 30, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80, लगभग 80 नंबर जो है ना के करीब, यानी 70-80 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो क्या किए गए हैं, वो बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, नए डाले गए हैं। इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है इन पर। ओके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है। और जो हम लोगों से हो सकेगा, हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। ओके। ऑल द बेस्ट।